आप उन महिलाओं में से हैं जिनको रिब पेन सता रहा है प्रेगनेंसी में? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। रिब पेन यानी पसलियों के दर्द से अक्सर गर्भवती महिला को भुगतना पड़ता है। यूजुअली सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स और खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में रिब पेन काफी कॉमनली देखा जाता है गर्भवती महिलाओं में। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि ऐसे पसलियों के दर्द के उठने पे एक गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और इसके पीछे कैसी वजह हो सकती है। मैं हूं मधु, एक ट्विन मॉम, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्विंस मम्मा। ये रिब पेन प्रेगनेंसी में क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए आपको ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक एनाटॉमी है वो थोड़ा सा समझना होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आसान शब्दों में आप तक ये बात पहुंचा पाऊं। आपके लंग्स या फेफड़े 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जिसको हम रिब केज कहते हैं, उसके अंदर होता है। 11th एंड 12th रिब्स जो होते हैं अक्सर वो आपके ब्रेस्ट के नीचे इस एरिया में सिचुएटेड होते हैं और उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है, डोम शेपेड मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको डायाफ्राम कहा जाता है। ये डायाफ्राम आपके लंग्स और हार्ट को आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स से सेपरेट करता है। मानिए एक पर्दा हो बीच में। इस मसल का एक बहुत अहम रोल होता है आपकी इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें। जैसे जैसे आपके बेबी का वेट बढ़ता है, आपका जो ये डायफ्राम है, इससे आपके बेबी और यूट्रस का ग्रोइंग साइज ऊपर की तरफ प्रेस करता है और इन टर्न ये आपके लंग्स को ऊपर की तरफ कंप्रेस करता है और साथ ही आपके जो ये फ्लोटिंग रिब्स है उस पे भी अननेसेसरी एंड अनड्यू प्रेशर डालता है और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको रिब पेन हो, यानी कि ब्रेस्ट के नीचे के एरिया में आपको लग रहा है कि आपकी पसलियों में कुछ चुभ रहा हो या दर्द सा अनुभव हो रहा हो। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स और स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में ये रिब पेन बहुत ही कॉमनली दिखता है और यूजुअली ये रिब पेन राइट साइड में ज्यादा होता है, क्योंकि आपके बॉडी के राइट साइड में लीवर पोजीशन्ड होता है। सो ऑलरेडी उस साइड में जगह कम होती है। सो इस अपवर्ड कंप्रेशन की वजह से राइट साइड ऑफ रिब्स में ज्यादा दर्द होने के प्रोबेबिलिटीज होते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है अगर आपको माइल्ड रिब पेन हो रहा हो ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग या आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर। इस दर्द को कम करने के लिए आप गर्म सेक ले सकती हैं या कोई ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक जेल भी अप्लाई कर सकती हैं। लोकली धीरे धीरे उस एरिया में थोड़ा सा रब कर दें। याद रखें आप कोई भी पेन मेडिकेशंस ना लें। आपको अगर दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की परामर्श के कोई भी मेडिकेशन लेना सही नहीं है। इसके अलावा आप अपने इनरवेयर को ज्यादा टाइट ना पहने। अक्सर वन साइज बड़ा इनरवेयर आपके रिब केज पे अनड्यू स्ट्रेस को अवॉइड करने में और आपके बॉडी के ग्रोइंग वेट और ब्रेस्ट के साइज को एकोमोडेट करने के लिए बेहतर होता है। सो कुछ मैटरनिटी इनरवेयर या फिर फीडिंग ब्रा में इन्वेस्ट कीजिए और ध्यान रखें कि कोई अंडरवायर ब्रा ना पहने। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस, हार्टबर्न या रिगर्जिटेशन की वजह से भी ये रिब पेन बढ़ सकता है या फिर जब आप सोने लगी हो या फिर लेट रही हो ये रिब पेन आपको महसूस हो सकता है। इसके लिए ध्यान रखें कि सोते वक्त आपको खुद को थोड़ा प्रॉपर पोजीशन में रखना चाहिए। मतलब
अपने अपर बॉडी को लोअर बॉडी से थोड़ा सा ऊपर रखें विद द हेल्प ऑफ पिलोज, एक इंक्लाइन पोजीशन में हो। इससे आपकी जो रिगर्जिटेशन की समस्या है उसमें भी कमी आएगी। इसके अलावा ज़्यादा गैस फॉर्मिंग वेजिटेबल्स ना लें या फिर मिर्च मसाले वाला आहार ज़्यादा ग्रहण ना करें। इससे हार्टबर्न और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी सुलझ जाएगी और उनकी वजह से होने वाला जो रिप पेन है वो शायद ना हो। फिजियोथेरेपिस्ट होने की वजह से मेरी तरफ से आपके लिए ये सलाह रहेगी कि आप कुछ सिंपल से एक्सरसाइजेस करें अपने इस रिप पेन से निजात पाने के लिए। मैं जब प्रेग्नेंट थी मैं भी ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस किया करती थी, काफ़ी बेसिक एक्सरसाइजेस है। ये है पहला एक्सरसाइज, इसको मरमेड स्ट्रेच कहते हैं। आप इसे यूं नीचे बैठकर मैट पे या फिर स्विस बॉल पे या फिर किसी चेयर पे बैठकर भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक तरफ मुड़ना है इस तरीके से कि आपको अपने रिब्स के साइड में फील हो कि एक स्ट्रेच सा हो रहा है। यह है दूसरा एक्सरसाइज, इसे आर्म ओपनिंग कहते हैं। ध्यान रखें कि जब आप अपने हाथों को फैला रही हो तो आप एक्सपायर करें या सांस छोड़ें। अपने हिप्स को पीछे की ओर ना जाने दें। इन एक्सरसाइजेस के अलावा आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकती हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फॉर डायस्टासिस रेक्टाई करके। आप वही सेम एक्सरसाइजेस अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी कर सकती हैं। आप बहुत देर बैठी ना रहें, बैठते वक्त अपने पोस्चर को सही रखें, बीच में ब्रेक्स लें और यही स्ट्रेचेस जो मैंने आपको सिखाए हैं वो आप कर सकती हैं इन बिटवीन अगर आपका एक सिटिंग जॉब है। इसके अलावा आप मैटरनिटी पिलोज़ और लंबार पिलोज़ का इस्तेमाल भी करें ताकि आपका पोस्चर स्लीपिंग और सिटिंग के दौरान सही रहे। रिप पेन के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। पहला है आपके बेबी का पोजीशन। अगर आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में हो, मतलब उसका सर ऊपर की तरफ हो सकता है कि वो आपके डायफ्राम मसल में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस दे रहा हो ऊपर की तरफ, उसकी वजह से भी रिप पेन हो सकता है। खासकर अगर आप एक पेटाइट वुमन है और आपके बेबी का साइज थोड़ा बड़ा है तो इस कंडीशन में ब्रीच पोजीशन ऑफ बेबी का रिप पेन प्रोड्यूस करना एक काफी आम सी बात होती है। और अगर आप अपने बेबी को हाई कैरी कर रही हैं, कुछ महिलाएं लो कैरी करती हैं, कुछ महिलाएं हाई कैरी करती हैं। सो लो कैरी करने पे रिप पेन के चांसेस कम होते हैं, हाई कैरी करने पे इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। लास्ट ट्राइमेस्टर में बेबी के लेग्स एंड हैंड्स काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो इस समय डायरेक्टली अगर बेबी आपके रिब के आसपास कहीं किक करे, इससे भी आपको रिप पेन होने की संभावना होती है। इसके अलावा रिसर्च में ये भी पाया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान गॉलस्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है आपका रिप पेन गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से है। गर्भावस्था में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक लक्षण भी रिप पेन हो सकता है। बढ़ते हुए स्तनों की वजन भी एक रीजन हो सकती है रिप पेन के महसूस होने की। गर्भावस्था के दौरान रिलैक्सिंग हार्मोन की वजह से भी रिप पेन कभी कभार हो सकता है। अगर आपको सीवियर शोल्डर पेन या रिप पेन है इन अर्ली प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स, ये इक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है। सो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर सीवियर रिप पेन के साथ आपको बहुत सिर दर्द हो रहा है या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, नोजिया और वॉमिटिंग फील हो रहा है, या फिर आपको अपने आंखों के सामने कुछ स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं जिसे कि हम फ्लोटर्स कहते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये प्री इक्लैम्शिया या हेल्प सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि एक काफ़ी सीरियस कंडीशन होती है। सो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। इसके अलावा कुछ लिवर ट्यूमर्स या फिर ब्लड क्लॉट्स के साथ भी रिप पेन एसोसिएटेड हो सकता है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि माइल्ड रिप पेन प्रेगनेंसी में सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी आम सी बात है।
लेकिन अगर आपको सीवियर रिब पेन हो रहा हो या फिर आपको शुरू के 12 हफ्ते से पहले रिब पेन हो रहा हो, आपको अपने डॉक्टर से as soon as possible कंसल्ट करना चाहिए। ये कोई गंभीर समस्या का एक सिम्टम हो सकता है। और वैसे भी आपको हर एंटीनेटल चेकअप पे अपने डॉक्टर से हर डिस्कम्फर्ट के बारे में चर्चा करनी चाहिए जो कि आप भुगत रही हैं, चाहे वो रिब पेन हो या कोई और समस्या हो। आई होप मेरा ये वीडियो एक्सपेक्टिंग मॉम्स के लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको रिब पेन है तो इसे नजरअंदाज ना करें। हो सकता है ये प्रेगनेंसी का ही एक आम सा डिस्कम्फर्ट हो या फिर इसके पीछे कोई अंडरलाइंग रीजन हो। सो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। मेरे बताए हुए स्ट्रेचेस आप कर सकते हैं। बेहतर है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार इस बारे में भी सलाह ले लें। मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग, फिटनेस रिलेटेड वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू सून। टिल देन टेक केयर।